ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਮੀਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਿਹਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ ਦਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਚੱल रही है वो की असल हकायक की ने। जी मैडम, आप बताइए क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा असलम है और मैं एज ए वुमेन मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ केयर के रेहान वाला पे 2015 से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। मुझे बतौर इंचार्ज जो है सेंटर का चार्ज 23 जुलाई 2021 को दिया गया। उसको मैं कुछ क्लियर करती चलूँ कि वो चार्ज मुझे देने की वजह ये थी कि मुझसे पहले जो इंचार्ज थे वो डॉक्टर जुनेद सरफराज जिंदवा साहब थे और इनके कुछ करप्शन के केसेस जो थे वो एक्सपोज हुए। इनके टेन्योर के दरमियान जब ये SMO थे, हॉस्पिटल में वापडा को कोई कंप्लेन गई कि हॉस्पिटल में बिजली चोरी का मामला है, बिजली चोरी हो रही है, जिसके बाद वापडा की रेड हुई और उस दौरान ये एक्सपोज भी हुए और मीडिया वालों से जो है वो वापडा वालों से काफ़ी बदतमीज़ी भी की। लेकिन बाद में इन्होंने 60,000 रुपया दे के वो मामला जो है रफा दफा करवा लिया। इसके अलावा कुछ इनके ऊपर और भी करप्शन के मामला थे, जिसकी वजह से CO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने इनसे जो है SMO शिप का चार्ज लेके मुझे हैंड ओवर कर दिया। इन्होंने उस रंजिश को जो है बरकरार रखा दिल में और मल्टीपल टाइम्स आउट ऑफ ड्यूटी रात के 2 बजे 3 बजे मुझे मैसेज करके तंग करते थे कि हॉस्पिटल में एमरजेंसी में BP ऑपरेटर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, हमें वो प्रोवाइड करवाएं। इनको मैंने थोड़ा सा डांटा कि ये आप मुझे रिटन डिमांड्स दें, मुझे रात के 2-3 बजे टेक्स्ट ना किया करें। तो इन्होंने कहा ओके, अब मैं आपको मैसेजेस नहीं करूँगा। अब पिछले दिनों हमारी यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट हुई है, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है। मीज़ल्स और रूबेला के हवाले से MR कैंपेन है। उसमें डॉक्टर्स को जो है ईफी फोकल पर्सनस नॉमिनेट किया गया और ईफी फोकल पर्सनस का बेसिकली पर्पस ये होता है कि उन्होंने फील्ड में जो टीमें काम कर रही हैं उनकी एक मरतबा चेकिंग करनी है, फील्ड विजिट करना है। तो मेरे 3 मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर साद मुजफ्फर, डॉक्टर जुनेद सरफराज और डॉक्टर हसन इफ्तिखार को ईफी फोकल पर्सन अपॉइंट किया गया। पहली डॉक्टर जुनेद साहब की रेजर्वेशन ये थी कि मैं स्टेप्स का एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, तो मैडम मैं ड्यूटी नहीं करूँगा। तो मैंने इनको कन्विंस किया कि हम ड्यूटी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आपको ड्यूटी करना पड़ेगी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा ऑकवर्ड किस्म का मैसेज किया, जो कि मैं शेयर करूँगी, वो आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब ये था कि डॉक्टर साहब की इसके अलावा हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी भी है, वो रोस्टर भी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। और इन 3 मेडिकल ऑफिसर्स ने मेडिको लीगल केसेस कंडक्ट करने के डेज़ डिवाइड किए हुए हैं। जो फर्स्ट 10 डेज़ है मंथ के वो डॉक्टर साद मुजफ्फर कंडक्ट करते हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ डॉक्टर जुनेद सरफराज और उससे नेक्स्ट 10 डेज़ जो है वो डॉक्टर हसन इफ्तिखार मेडिको लीगल केसेस या कोई पोस्टमार्टम आए तो वो कंडक्ट करते हैं। इन तीनों डॉक्टर्स ने फील्ड ड्यूटी के साथ हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने से साफ इनकार कर दिया कि अगर हम फील्ड विजिट करेंगे तो हम हॉस्पिटल में किसी किस्म की ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे। आई सेड इट्स ओके, आप एमरजेंसी ना देखें, वो राउंड द क्लॉक मैं देख लूँगी, मैं हॉस्पिटल को मैनेज कर लूँगी। लेकिन मेडिको लीगल केसेस का एक प्रोटोकॉल है कि अगर मेल मेडिको लीगल केस आता है तो आप विदाउट डिले जो है उसको आपने कंडक्ट करना होता है। तो रात 16 नवंबर 2021 को रात 8:30 बजे हमारे हॉस्पिटल में एक मेल मेडिको लीगल केस आया। ड्यूटी पे मौजूद नायब कासिद हसीब ने डॉक्टर साहब को मल्टीपल कॉल्स की कि डॉक्टर साहब पेशेंट ब्लीड कर रहा है, उसके स्वेलिंग है, उसको पेन है, काइंडली आप एक दफ़ा आके पेशेंट को देख लें। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है कॉल उनकी पिक नहीं की। उसके बाद जो है हसीब ने मुझे कॉल की है, मैं अपनी रेजिडेंस पे, जो कि मेरी रेजिडेंस RSC हॉस्पिटल के अंदर ही है,
उन्होंने मुझे कॉल की है कि मैडम इस तरह से एक केस आया है। तो डॉक्टर साहब को बहुत कॉल्स की हैं और वो पिक नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे ये कहा है कि आज सुबह डॉक्टर जुनैद साहब से मेरी बात हुई है। डॉक्टर जुनैद साहब ने कहा है कि इवन मुझे डिप्टी कमिश्नर कॉल करे, आइदर मुझे सीओ कॉल करे, मैं ड्यूटी नहीं करूँगा। मैं या तो फील्ड में ड्यूटी करूँगा या मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करूँगा। लेकिन फिर मैंने हसीब से कहा कि आप अटेंडेंट्स के साथ डॉक्टर साहब का नंबर शेयर करें ताकि वो खुद उनसे रब्ता कर लें। तो हसीब ने उनका नंबर जो है अटेंडेंट्स को दिया है। अटेंडेंट्स ने भी मल्टीपल कॉल्स की हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कॉल पिक नहीं की। मैंने चेक किया तो डॉक्टर साहब उस वक्त व्हाट्सएप पे ऑनलाइन भी थे, लेकिन कॉल पिक नहीं कर रहे थे। मैंने इमीडिएटली जो है हमारे सीओ हेल्थ डॉक्टर राशिद खान उनको टेक्स्ट किया है व्हाट्सएप पे कि सर ये सेंटर पे इशू चल रहा है, मेरे डॉक्टर साहब हैं वो हमारी कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, काइंडली मुझे इंस्ट्रक्शंस पास करें कि इस केस में मुझे होल नाइट 12 घंटे कैसे जो है लेके चलना है हॉस्पिटल को। तो इंशाल्लाह जो है मैं कल सर आपको रिटर्न रिपोर्ट भी सबमिट करा दूँगी। ये टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो सीओ साहब के पास भी मौजूद होंगे। तो सीओ ऑफिस ने डॉक्टर जुनैद साहब के साथ रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सर अभी कर देता हूँ। लेकिन जब अटेंडेंट्स के साथ सर डॉक्टर जुनैद साहब का रब्ता हुआ है तो अटेंडेंट्स को इन्होंने कहा है कि मैं कल रात 8:30 बजे आपका एमएलसी करूँगा। आज मतलब 16 को 8:30 बजे रात एमएलसी आया है और मैं अगले दिन 17 को रात 8:30-9 बजे के करीब आपका एमएलसी कर दूँगा, मतलब 24 घंटे के डिले के बाद। तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है मेडिको लीगल केस के मामले में। तो अगली सुबह जो है मैं हॉस्पिटल आई हूँ। जो उसका डॉकेट था वो मुझे मेरी स्टाफ नर्स आयशा आसिम है, उन्होंने मुझे डॉकेट दिया और कहा है कि मैडम हसीब ने मुझे ये मैसेज दिया है कि एमएलसी को रेफ़र कर दें क्योंकि ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं है। मैंने उनको ये कहा है कि डॉक्टर के मौजूद होते हुए मैं ऑथोराइज नहीं हूँ कि मैं किसी एमएलसी को डीएच को ननकाना रेफ़र करूँ। हाँ, ये अपने तौर पे अगर हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं, मैं रेफरल इनको नहीं बना के दूँगी। लेकिन चूँकि मेरी सीओ साहब से बात हुई थी और उनको मैंने कहा था कि मैं रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करूँगी जो कि मेरे सेंटर पे इशूज़ चल रहे हैं। वो रिटर्न रिपोर्ट, वो लेटर मैंने अपने एक हॉस्पिटल का नायब कासिद है अली रज़ा, उसके थ्रू मतलब डॉक्टर साहब का रोस्टर, वो लेटर सब कुछ जो है ननकाना भेजा। उस दौरान वो मेडिको लीगल की पार्टी भी हॉस्पिटल में आ गई। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैडम हमें इंसाफ दिलाया जाए, हम रात से जलील हो गए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो आप हमें ननकाना भेज दें। मैंने कहा कि मैं आपको रेफ़र नहीं कर सकती, लेकिन आप ये मेरा लड़का जा रहा है ननकाना तमाम लेटर्स लेके, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपको गाइड कर देगा, आप वहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से मुलाकात कर लें कि आपको जो भी मामला पेश आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और डॉक्टर साहब मुझे क्लियरली रिफ्यूज़ कर चुके हैं कि मैंने ड्यूटी नहीं करनी। ये पार्टी जो है ननकाना की तरफ रवाना होगी, वो लड़का भी लेटर्स लेकर ननकाना रवाना हो गया। उस दौरान मैं सीओ ऑफिस से मुझे कॉल आई है, सरफराज साहब जो कि सर के पीए हैं उनकी कॉल आई है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैडम सर सेंटर पे आ रहे हैं, सीओ साहब सेंटर पे तशरीफ़ ला रहे हैं, आप पार्टी को वापस सेंटर पे बुला लें। अब वो पार्टी को हमने दोबारा कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि अब आप सेंटर पे वापस आएँ। यहाँ पे सीओ साहब बजाते खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। सीओ साहब आए, वो पार्टी आई, मामला जो है सीओ साहब ने जो है काफ़ी उनकी सरजनिश की कि आप एमएलसी को डिले क्यों कर रहे हैं और एज ए ईपी फोकल पर्सन आपकी ड्यूटी एडिशनल है, उसके साथ आप अपनी जो हॉस्पिटल की ड्यूटी है उसको रेफ्यूज़ नहीं कर सकते, वो आप साथ कैरी आउट करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने जो है सीओ साहब को कन्वे किया कि मैडम हमें धमकियाँ दे रही हैं और कह रही है कि मैं आपसे 22-22 घंटे की ड्यूटियाँ करवा के रहूँगी। उन्होंने सीओ साहब के सामने काफ़ी चर्ब ज़ुबानी से और काफ़ी जो है उनको मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन सीओ साहब ने उनकी बातों पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और डॉक्टर साहब से सबसे कहा है कि अपना रूटीन में आप लोग काम जारी रखें। डॉक्टर साहब ने शायद इस बात को ज़्यादा अपनी ईगो का मसला बना लिया कि सीओ साहब ने भी हमारी बात नहीं सुनी। तो सीओ साहब के जाने के बाद जो है डॉक्टर साहब ने अपने साथ 3 डॉक्टर्स को लिया है, मेडिको लीगल पार्टी वाले लोगों को लिया है, हॉल में आके मेरी स्टाफ नर्स के साथ बदतमीजी स्टार्ट शुरू कर दी है, गालम गलोच शुरू कर दिया है। मैं इनकी चीखों पुकार सुन के हॉल में एंटर हुई हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे भी गालियाँ दी। गालियाँ देते देते डॉक्टर साहब जो है अंदर कमरे में चले गए हैं। यहाँ पे मेरे डिस्पेंसर मौजूद थे रिजवान अफजल साहब, उन्होंने मुझे कहा है कि मैडम आप इंचार्ज हैं, जो हुआ है मामला, इस मामले में सिर्फ जो है एमएलसी वाला बंदा है वो सफ़र कर रहा है, हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, उनको समझाते हैं कि आप जो है
लड़ाई झगड़े हम बाद में टैकल कर लेंगे। फ़िलहाल जो MLC 16 घंटे ऑलरेडी डिले हो चुका है, इसको आप कंडक्ट करें। हम डॉक्टर साहब के पास गए हैं, उनसे बात करने अभी हम खड़े हुए हैं जाके और बात करने की कोशिश की है, तो डॉक्टर साहब ने इंतहाई नाजेबा, इंतहाई घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो कि इस वक्त मैं मीडिया पे बयान करने से कासिर हूँ। उस दौरान मेरी फीमेल स्टाफ भी हॉस्पिटल में रूम में एंटर हो गई हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर साहब ने इस किस्म के घटिया अल्फाज मेरे साथ इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि डॉक्टर साहब उस दौरान अपना कैमरा ऑन कर चुके हैं। मेरी जैसी नज़र पड़ी, मैं डॉक्टर साहब को रोकने की कोशिश की है, इनका कैमरा पकड़ने की कोशिश की कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने वीडियो बनाना जारी रखा है। उस दौरान मुझे इन्होंने हिट भी किया है, वो वीडियो बाद में इन्होंने ऑल्टर कर दी है और वीडियो मुसलसल बनाते रहे, और मैं मुसलसल इनको यही कहती रही हूँ कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। और जो अल्फाज घटिया किस्म के उन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल किए थे, मैं इतने वो अल्फाज काबिल बर्दाश्त नहीं थे। मैंने वो 1-2 दफ़ा वीडियो में वो गुस्से में अल्फाज जो हैं डॉक्टर साहब के साथ इस्तेमाल किए, क्योंकि मैं इंतहाई इन्होंने मुझे अपने अल्फाज के साथ मुश्तिल करने की कोशिश की थी। तो अंदर अस्पताल के लोगों ने, अमले ने पढ़ के बीच में वो बीच बचाओ वो सारा कुछ करवा दिया। तो उसके बाद ये तीनों डॉक्टर साहिबान धमकियां देते कि हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। ये डॉक्टर हसन इफ्तिखार की गाड़ी में रवाना हो गए हैं और शाम में जाके इन्होंने जो है वो मेरी वीडियो जो है वायरल कर दिया। एक एथिकल चीज़ ये है कि आप CCTV फुटेज भी किसी जगह की विदाउट अथेंटिक परमिशन या पुलिस की परमिशन के बगैर वायरल नहीं कर सकते, लेकिन इन डॉक्टर साहिबान ने ना सिर्फ मेरी वीडियो बनाई, बल्कि बगैर किसी अथॉरिटी के, किसी सीनियर को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को, DC को, किसी को भी इन्वॉल्व किए बगैर पूरे सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो वायरल कर दी, जो कि उसका मोटिव मुझे समझ यही आता है कि सिर्फ इन्होंने मुझे मुश्तिल करने के लिए, मुझे डिग्रेड करने के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए और अपनी SMO शिप छीन जाने की और अपनी करप्शन एक्सपोज होने की एक रंजिश दिल में पाल रखी थी, जिसको ये 3 महीने लेके चलते रहे और बिलाखिर उन्होंने इस सूरत में जो है वो अपना गुस्सा निकाला है। तो काइंडली सबसे पहले तो मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूँगी कि ये मामला मेरा किसी अस्पताल के मरीज़ के साथ पेश नहीं आया, बल्कि मरीज़ को इंसाफ दिलाते दिलाते पेश आया है। और ये एक मेडिकल ऑफिसर है जिन्होंने मुझे इश्ताल अंगेज़ किस्म की गालियाँ दी, मेरे साथ वल्गर लैंग्वेज यूज़ की, और उसके बाद जब इन्होंने मेरी वीडियो बनाने की कोशिश की तो मैंने इनको तब रोकने की कोशिश की है कि आप मेरी वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी और उसके बाद सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल कर दिया इसको। तो काइंडली मेरी अपने तमाम हायर अथॉरिटीज़ से जो है वो रिक्वेस्ट है कि इस मामले की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए और डॉक्टर साहब के मोटिव्स को, इनकी पिछली करप्शंस को और जिस वजह से इनसे ये चार्ज लिया गया था, उन मामलात जिनको बंद कर दिया गया है, उनको एक दफ़ा दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए। ऑलरेडी हमारे 2 डॉक्टर्स की इंक्वायरी जो है DC साहब के ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हुई है। उन डॉक्टर साहिबान के नाम हैं डॉक्टर सैयद रज़ा शाह और डॉक्टर मुफजाल जाफ़र। इन 2 डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के OPD में बैठ के सरेआम एक फ़ीमेल के अबॉर्शन के ऑर्डर्स दिए थे एक स्टाफ नर्स को कि जाओ इस बीबी का अबॉर्शन करके लाओ अपने लेबर रूम में जाके, चाहे इंजेक्शन से करो चाहे दवाई से करो और आके मुझे रिपोर्ट करो। वो चूँकि मैं एडिशनल चार्ज है मेरे पास SMO शिप का और मैं वुमेन मेडिकल ऑफिसर के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ, तो वो पेशेंट को लेके मेरे पास आई हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसका अबॉर्शन करके लाओ। तो मैंने अपने DHO साहब को कॉल किया, मैंने कहा ये वहाँ पे 2 डॉक्टर्स ने बैठ के अबॉर्शन के ऑर्डर दिए हैं मेल OPD में बैठ के। तो DHO साहब ने मुझे कहा है कि इनके खिलाफ रिटन रिपोर्ट कर दें। अब जो है स्टाफ नर्स थोड़ी देर बाद चली गई हैं, अचानक से रोती रोती हिचकियाँ लेती लेती वो मेरे पास वापस आई हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि आपने डॉक्टर साइमा के पास जाके हमारी शिकायत लगाई है। डॉक्टर रज़ा शाह फरमाते हैं कि आपने जो आप मेरी रेड लाइन में हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा। और वो दोबारा से स्टाफ नर्स हिचकियाँ लेती लेती रोती मेरे पास आई और उसने इन लोगों के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। उनकी एप्लीकेशन पे, स्टाफ नर्स की एप्लीकेशन पे हम सब लोग फीमेल्स मिलके DC ऑफिस गए हैं। तो उस वक्त डॉक्टर सर मुसव्वर न्याजी साहब थे, उन्होंने इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया, लेकिन इस इंक्वायरी को
पेंडिंग कर दिया गया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये फ़िलहाल इंक्वायरी पेंडिंग है। ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक गैंग और माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली है, और मे भी वो एक फ़ीमेल एडमिनिस्ट्रेटर को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है वो इस किस्म के हमले कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि इन डॉक्टर साहिबान के मोटिव्स को जो है वो एक्सप्लोर किया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया। ये वो एसएमएस हैं जो डॉक्टर साहब को करती रही हैं और वो ड्यूटी से साफ इनकार करते रहे हैं और ड्यूटी पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने से इनकार करते रहे हैं। वो अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं हम लोग। ये वो हॉस्पिटल के अंदर जो ड्यूटी का मंथली शेड्यूल है वो है, ताकि अपने नाज़रीन के अंदर जो एक गलत फहमी फैल गई है कल से, वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ इशू है, मरीज़ को इंसाफ दिलाने के लिए, ना कि किसी मरीज़ के साथ कोई इस तरह का बिहेव हुआ है। ये इसमें मेरा नाम भी मेंशन है कि मैं 24 आवर्स फीमेल एमएलसी कंडक्ट करने के लिए बाउंड हूँ। और ये वो है एप्लीकेशन जो मैडम ने 2 दिन पहले इनके ख़िलाफ़ सीओ हेल्थ को दी है 17 तारीख को, और उसके बाद ये सारा प्लान्ड जो है ना वो चीज़ें हुई हैं।